असली एनसीपी अजित पवार गुट। घड़ी ने छोड़ा शरद पवार का साथ, समय भी नहीं उनके साथ। चुनाव आयोग ने सुनाया 147 पेजों का आदेश। फैसले से खुश हुए अजित पवार। शरद पवार गुट को लगा बड़ा झटका। क्या अपने भतीजे से हार गए शरद पवार? लोकसभा चुनाव 2024 से पहले महाराष्ट्र में शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बीते 6 फरवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर अजित पवार के गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में मान्यता दे दी। चुनाव आयोग का यह निर्णय विधायी बहुमत के परीक्षण पर आधारित है, जिसमें आंतरिक चुनाव विवादों के बीच अजित पवार के समूहों को एनसीपी का प्रतीक घड़ी दिया गया है। चुनाव आयोग के पोल पैनल ने 6 महीने में 10 से ज्यादा सुनवाइयों के बाद एनसीपी विवाद को अजित पवार के गुट के पक्ष में सुलझाया। चुनाव आयोग ने शरद पवार को अपने नए राजनीतिक दल के लिए 7 फरवरी को शाम 4 बजे तक 3 नाम देने के लिए कहा। शरद पवार गुट तय समय सीमा तक 3 नाम देने में असफल रहता है तो शरद पवार गुट के सदस्यों को निर्दलीय चुनाव लड़ना होगा। लेकिन उससे पहले शरद पवार गुट ईसी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया है और उसने वहां कैविएट भी दाखिल कर दी है। अब इस पूरे मामले में एससी का क्या एक्शन रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। पर उससे पहले जब ईसी का फैसला आया तब शरद पवार गुट ने क्या प्रतिक्रिया दी थी, वो सुनिए, क्योंकि झटका शरद पवार गुट को लगा है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा लिखा हुआ है कि एमएलए का नहीं हो सकता, वो पार्टी का होना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो शिवसेना के साथ किया वही हमारे साथ आज हो रहा है। तो कोई नया ऑर्डर नहीं, वही सिर्फ नाम बदला है, कंटेंट वही है। सुप्रिया सूले अपने दुख के साथ उद्धव ठाकरे गुट की भी दुहाई दे रही हैं। उन्हें लग रहा है कि इसी ने निष्पक्षता से अपना फैसला नहीं दिया, तो वहीं उद्धव ठाकरे गुट ने शरद पवार गुट के साथ साथ अपना भी दुख मीडिया के सामने शेयर किया। देखिए, लेजिस्लेटिव पार्टी यानी पार्टी नहीं, पार्टी का संगठन अलग होता है, लेजिस्लेटिव पार्टी अलग होती है। शिवसेना के बारे में भी यही निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। आपके पास विधायक या सांसद हो सकते हैं, अगर कल ये विधायक और सांसद जिसके आधार पर आपने निर्णय दिया है वो हार गए चुनाव, तो पार्टी का क्या होगा? कल विधायक हार गए जिसके आधार पर आपने पार्टी सिंधु को दी है या अजित पवार को दी, वो हार जाएंगे, तो पार्टी का क्या हाल होगा? तो पूरा निर्णय गलत है, एक तरफा है, लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वाला है। मैं इतना कह सकता हूँ। शरद पवार जो पार्टी के संस्थापक है, फाउंडर है, वो अभी भी है। इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर बैठते थे, इलेक्शन कमीशन को देख रहे हैं कि ये पार्टी के फाउंडर है, फिर भी उनके सामने पार्टी अजित पवार को दी जाती है। यही मोदी गारंटी है। मोदी की गारंटी की बात अपनी जगह है, ईसी का फैसला अपनी जगह है। खैर, इस फैसले का एकनाथ शिंदे की शिवसेना और राज्य की बीजेपी ने जमकर स्वागत किया। और सही बात है, लोकशाही में मेजॉरिटी को महत्व होता है और मेजॉरिटी आज अजित दादा पवार जी के पास है और इसीलिए चुनाव आयोग ने निर्णय मेरिट पे लिया हुआ है और लोकतंत्र में बहुमत फिर से एक बार सिद्ध हुआ है। ये मेरिट के ऊपर निर्णय है। देखिए, ये बहुत ही अपेक्षित इस प्रकार का निर्णय था। इसका कारण यह है कि अगर आप पिछले 10-15 सालों में इस प्रकार के मामलों में इलेक्शन कमीशन ने लगातार जिस प्रकार के निर्णय अलग अलग समय पर दिए हैं, वो सारे निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार जी को मिलेगी, इस पर हमारा पूरा विश्वास था। बहुमत भी उनके पास है और संगठन भी उनके साथ है, तो मेजॉरिटी पूरी की पूरी दोनों तरफ उनके साथ में हमको दिखाई पड़ती है। मैं अजित पवार जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ईसी का फैसला आने के बाद हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा शरद पवार के आवास पहुंचे और सांसद सुप्रिया सूले से मुलाकात की। पूरा विपक्ष इस वक्त शरद पवार गुट को सांत्वना प्रदान करने में जुट गया है।
भारतीय राजनीति के मठाधीश चुटकी लेते हुए कह रहे हैं कि शरद पवार गुट को कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए। इससे उसे लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने में आसानी मिलेगी। बहरहाल कांग्रेस का संघर्ष इस वक्त कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं जान सकता, शरद पवार भी नहीं। इंडी गठबंधन का हल्के हल्के बिखरना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।